Hello bachon, let's see this question. The question says let A and B be two symmetric matrices of order 3. Statement 1 is A into bracket में है आपके पास B into A and AB in bracket into A. They are symmetric matrices. This is statement 1. Statement 2 is AB is symmetric if matrix multiplication of A and B is commutative. और आपको अगेन चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट करना है डिपेंडिंग अपॉन कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, या दोनों स्टेटमेंट सही है या दोनों स्टेटमेंट्स गलत है, उस पर डिपेंड करते हुए आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बता दूं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज, इफ वी टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब बोलते हो जब उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाता है, सेम उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है। नाउ व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज नथिंग बट जब आप जो कॉलम होता है किसी मैट्रिक्स का वो रो के इक्वल हो जाता है और जो रो होती है वो कॉलम बन जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, सो दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर? सो ए ट्रांसपोज अगर आपके पास ए के इक्वल है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक है, सेकंड आपको कुछ प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के रिलेटेड। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होती। इसका मतलब ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है, ए इंटू बी इंटू ए के इक्वल नहीं होता। ठीक है, इन जनरल आप कंक्लूड नहीं कर सकते कि ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो दैट मीन्स नॉट कॉम्यूटेटिव। सेकेंड जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है वो एसोसिएटिव होता है इन नेचर। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास a इंटू बी ए कुछ ऐसे है तो ये इक्वल होगा ए बी इंटू ए। कहने का मतलब क्या है कि आप पहले b इंटू ए कर लो फिर उसको a के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर सेम आएगा, चाहे आप a को पहले b से मल्टीप्लाई कर दो और फिर आंसर को a के साथ मल्टीप्लाई करो। दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। That means matrix multiplication is associative in nature. Clear? थर्ड जो आपको पता होना चाहिए, वेरी सिंपल बेसिक प्रॉपर्टी इज, थर्ड इज कि अगर आपके पास a इंटू बी है और उसका आप पूरी की पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो तो दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज। दिस इज द वेरी बेसिक प्रॉपर्टी जो हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आप क्वेश्चन में यूज करोगे, दैट इज वाई ये मैं अभी आपको पहले बता रही हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी गई हैं ऑर्डर 3 की, ए और बी। तो कहने का मतलब क्या है, अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो डेफिनेटली वो फॉलो करेंगी ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, इस प्रॉपर्टी को। राइट? प्रूफ क्या करना है कि a इंटू बी ए और ए बी इंटू ए ये भी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। तो पहले एक को चूज कर लेते हैं, तो लेट अस सेलेक्ट ए बी, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसका पूरे के पूरे का ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, इसका पूरे के पूरे का ट्रांसपोज कर देते हैं। लेट अस डू इट। सो ए बी ए होल ट्रांसपोज, तो ये क्या आ जाएगा? अब यहाँ पर आप ये वाली पर्टिकुलर प्रॉपर्टी यूज करोगे, तो जब आप ये प्रॉपर्टी यूज करोगे व्हाट यू विल गेट बी ए ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। राइट? फिर आप अगेन से वो प्रॉपर्टी यहां पर यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। राइट? ये चीज आपको मिल जाएगी। क्लियर? ब्रैकेट यहां पर ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ए ट्रांसपोज अब किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है और ए ट्रांसपोज अगेन ए के इक्वल है। तो आपके पास ये क्या आ गया? दिस वन। अब हमें पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है, तो दैट मीन्स ये चीज किसकी इक्वल हो जाएगी? इसकी इक्वल हो जाएगी। तो क्लियरली ए इंटू बी ए पूरे का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? सेम उसी के इक्वल आ गया। तो दैट मीन्स ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ये तो आपके पास क्या आ गई? सिमेट्रिक आ गई। अब सेकंड को देखते हैं। सेकंड है आपके पास ए बी ए, तो इसका पूरे का क्या करेंगे? ट्रांसपोज। अगेन यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी यू विल गेट ए ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज। सिमिलरली दोबारा से यूज करोगे यू विल गेट ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज।
राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल। अगेन यू विल यूज द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी, तो यहाँ पर ए बी इंटू ए, तो सेम अगेन यहाँ पर भी इक्वल आ गया। सो दैट मीन्स आपका जो स्टेटमेंट 1 है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिसेस सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, क्योंकि आप प्रूफ कर चुके हो। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2, ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी इज कॉम्यूटेटिव। ए बी सिमेट्रिक कब होगा, जब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव होगा। तो ए बी को सिमेट्रिक अगर होना है तो ए बी ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू ए बी, राइट। ये मुझे प्रूफ करना है, दिस इज टू प्रूव, ओके, ये आपको प्रूफ करना है ना। अब देखो, अगर आप ए बी होल ट्रांसपोज की बात करते हो तो ये आ जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो दैट इज बी इंटू ए। अब b इंटू ए अगर आप चाहते हो कि ये a इंटू बी के इक्वल हो, तो डेफिनेटली जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है दैट हैज टू बी कॉम्यूटेटिव, तभी आप ये चीज बोल सकते हो। मतलब अगर आपको ये चीज गिवन होगी दैट बी ए इज इक्वल टू ए बी, तभी आप बोलोगे कि यस ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी, और इन सिंपल वेज यू कैन से ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। तो आपका जो स्टेटमेंट 2 है वो भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब हम ऑप्शंस देखते हैं, तो ऑप्शंस चेक करो। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि क्या आप स्टेटमेंट 1 को प्रूव कर सकते हो स्टेटमेंट 2 की हेल्प से। अगर आपको दिया गया है दैट ए बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, कब होगी, जब ए और बी कॉम्यूटेटिव होंगे, तो क्या आप इससे ये चीज प्रूव कर सकते हो दैट ए इंटू बी ए एंड ए बी इंटू ए ये भी सिमेट्रिक मैट्रिसेस होंगी। नहीं, आप ये नहीं चीज प्रूव कर सकते। दैट मीन्स यहाँ पर स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 का, तो दैट इज वाई यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका सही होगा। स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, 2 भी ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है दैट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। सो सेकंड जो आपका ऑप्शन होगा ना यहाँ पर इस केस में, दिस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आई होप द बेसिक कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।